गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। समस्त गोसाइयों की जय। समस्त गोस्वामियों की जय। 84 वैष्णवों की जय। समस्त भक्तों की जय। गौ माता की जय। बोलिए राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा दामोदर की जय। तुलसी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। धन कुबेर देवता की जय। यम देवता की जय। यमुना महारानी की जय। आदरणीय नागरिक बंधु, गोवर्धन पूजा, गौ माता की पूजा, गौधन और गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन धारी गिरधारी भगवान श्री कृष्ण की आज हमारे परिवार में परंपरा के अनुसार पूजन संपन्न हुई है। क्योंकि मैं गौशाला के गोवर्धन की पूजन में और उसके बाद अनंतपुर के संपर्क में था, तो घर की दर्शन करके अक्षत चावल रोली चढ़ाकर चला गया। मेरी 58 साल की आयु है और बड़े भैया की 67 साल की आयु, पंडित नलिनीकांत जी शर्मा जी। और ऐसे ही हम यहाँ गोवर्धन पूजा दीपावली की पड़मा प्रतिपदा के दिन परंपरा से पूजनीय पिताजी के सामने, ताऊ जी पंडित सूरज प्रसाद जी जोशाचार्य जी के सामने से, पंडित चंद्रमोहन जी शर्मा मेरे पूजनीय पिताजी के सामने से करते आए। और अब हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्री पूर्व में लक्ष्मीकांत जी शर्मा मंजले भैया, और मैं पूजन करता रहा। और उसके बाद बड़े भैया के सुपुत्र डॉक्टर पंडित श्री शुभम जी शर्मा, जो प्राध्यापक हैं उज्जैन वाले, और सरसित जी शर्मा, सर्वेश जी शर्मा, मेरा नाती मधुरम सो गया है, मैं देर से आया हूँ घर, और वो सब लोग पूजन करते हैं। आज बड़ा त्योहार का दिन है, दीपावली की प्रतिपदा के दिन। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि गोवर्धन धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धरण की, गोवर्धन गायों का वर्धन करने वाले गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज महाराज की पूजन की जानी चाहिए। और धनों में गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये हमारे यहाँ धन माने गए, द्रव्य माना है इनको। तो गौ माता हमारी सर्वदेवमयी है, सर्वतीर्थमयी है। सभी देवी देवता ग्रह नक्षत्र गौ माता में विराजमान रहते हैं। तो हमारे केवल पर्यावरण की दृष्टि से नहीं, धार्मिक आस्था की दृष्टि से, धार्मिक विश्वास की दृष्टि से हम सच्चे मन से गाय को, गोवंश को, गौ माता को हम माता मानते हैं। और गौ माता हमारी माता हैं, सर्वदेवमयी है, सर्वतीर्थमयी है। और बैल को, नंदी को हमारे यहाँ धर्म माना जाता है, और पूरा गोवंश हमारे लिए पूजनीय है, संरक्षण करने की होगी। आज मेरे परिवार में वर्षों से, लगभग मेरी 58 साल की आयु और 4 साल से मुझे ध्यान है। बड़े भैया की भी 67 साल की आयु है और उन्हें भी 4-5 साल से ध्यान है। अच्छी हमारे घर निजी गौशाला है, जिसे पुरानी भाषा में सार, गैयों की सार बोला जाता है। वो
आज भी यथावत है। 50 साल से ऊपर में और 60 साल से ऊपर भैया देखते आ रहा है। उसके पहले हमारे पूर्वजों के यहाँ रही। मेरा अनुमान ऐसा है कि लगभग 8-10 पीढ़ी के नाम तो मुझे याद है। और हम सिरोन वासी हैं और सिरोन में 1000 साल से रह रहे हैं। श्री गणेश जी के मंदिर के, महामाई मंदिर के परंपरागत पुजारी और प्रबंधक। हमारा ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जरा भैया ऊपर से भी दिखा रहे, खपरेल कैसी है ऊपर के आंगन में जाके। ये घर लगभग हमारा 300 वर्ष पहले बनाया था पुष्कर चंद जी बाबा ने। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, ये कच्ची माटी का गोंदों का घर है, वो यथावत है। और लगभग हमारे पिताजी का 25 का जन्म था, सन 1925 का। उसके पहले हमारे पितामह श्री मुन्नी लाल जी ज्योतिषाचार्य, जिनका नाम मुनि मणि भी था, प्रसिद्ध विद्वान थे, उनने इसका ठाट कराया था। और 1925 से ये 2025 आने वाला है, लगभग ये 100-125 साल पुराना इसका ठाट है। मियारे हैं, बांस हैं और बल्ली हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। और आज तक वो बांस बदला ही नहीं है। ऐसा बताते हैं कि उस युग में लगभग 125 साल पहले जामनेर से बांसी नाम का एक पुरुष जात वाचक बांस होता है, एक ठोस बांसी होती है स्त्रीवाचक, उसे बांस को बुलवाया गया था। और उनकी ससुराल उदयपुर देहरा बासरा में थी, वहाँ से कारीगर आए थे। और जब इसकी लग बांधी गई थी, 2 बांस ऊपर नीचे करके बांधे जाते हैं, तो वो झूला की लग थी। एक व्यक्ति झूला पे बैठता था और उस पर बैठ के झूला झूलता था और लोग ऊपर से कसते थे। मेरी आयु तो हो गई 58 साल और पिताजी की हो गई होगी इस समय मेरे अंदाज से 1925 के जन्म से 97 साल की। और उनने भी ऐसे ही देखा, ताऊ जी ने देखा, और हमारे पिताजी के पिताजी ने इसे बनाया था। और तब से ही ये गौशाला, ये बात अलग है कि पहले कच्ची गौशाला थी, हमने भी सेवा करी है, पिताजी ने करी, दादाजी ने करी, हमारे बड़े भैया ने करी, लक्ष्मीकांत जी ने करी, हमने करी, हमारे यहाँ शुभम ने। हम गाय लेके चराने भी जाते थे और गायों का समय पर भूसा सांदी घास करते थे और गायों को लगाते भी थे। तो गाय जब ब्याती थी, बछड़ा देती थी, तब उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करते थे। हमारी माता राम भी करती थी। कच्ची सार थी, बरसात में मचती थी, तो उसमें भूसा और राख डाल के उसको सुखाते थे ताकि गौ माता को किरकम में डालते थे कि उनको परेशानी ना हो। ऐसी गौ माता की पूजा परंपरा से वर्षों से लगभग मैं 50, 52, 53 साल से होशो हवास में खुद करता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। गौपालन वो पहले भी होता था मेरे जन्म के, मेरे पिताजी के जन्म के, और अब भी होता है। मैं इस अवसर पे भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धरण को, राधा कृष्ण भगवान को, श्रीनाथ जी को, गोवर्धन नाथ जी को, ये गोवर्धन नाथ जी का हम गोबर से 2 दिन में बनाते हैं। हमारी भाभी क्षमा शर्मा जी, श्रीमती तारामणि शर्मा, बड़े भैया की पत्नी क्षमा शर्मा, और लक्ष्मीकांत जी की स्वर्गीय की पत्नी तारामणि, और दुल्हन ज्योति जी बनाती है। इसमें कृष्ण बलराम बिठाए हुए हैं और उनकी सखाएं जो थपियाँ टाइप की रखी हैं, और बाल मुकुंद जी को इन पर ऊपर रखते हैं, फूल पत्तों से सज्जा करते हैं। राधा कृष्ण रखते हैं, श्रीनाथ जी रखते हैं। श्रीनाथ जी का प्राकट्य भी जतिपुरा में गोवर्धन पर्वत पर ही हुआ था, इसलिए श्रीनाथ जी का एक 1.5 हाथ है। उसका अर्थ ये है
कि वह पर्वत धारण किए हुए, और गिरिराज जी का मंदिर हमारा सबसे प्राचीन मंदिर है, वह भी गिरिराज धरण का। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसका कि लगभग 1000 ईस्वी या संवत का, 1100 ईस्वी और 1100 कुछ संवत का वहाँ उल्लेख है, शिलालेख है। तब से हमारे यहाँ गिरिराज धरण की पूजा हो रही है शहर में, सिरोंज में मंदिर स्थापित। चाहे हमारे जितने भी श्री कृष्ण मंदिर हैं, भगवान राम के मंदिर हैं, विष्णु के अवतार के मंदिर हैं, मदन मोहन सरकार, रामलला सरकार, बांके बिहारी जी और सभी लक्ष्मी नारायण मंदिर, नेमा समाज, अनेक नाम, सभी जगह भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा होती है, अन्नकूट बनता है। मैं सभी देवी देवताओं को शहर के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की, यमुना महारानी की कृपा सभी शहरवासियों पर बनी रहे और सभी सुखी संपन्न हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ये चौक आप देख रहे हैं, ये विशेष चौक है। ये चौक मैंने भी पूरा बनाया है। हमारे यहाँ सामान्यतः ये आदत रही है या परंपरा रही है कि पुरुष बनाते। कौन का? गोवर्धन जी का। वैसे और सब चौक और आलेखन लेपन बहू बेटी करती हैं। लेकिन ये चौक हमारे बड़े भैया को मैंने बनाते देखा, लक्ष्मीकांत जी ने बनाया, मैंने बनाया, और ये हमारे शुभम बनाते हैं। इतनी सीधी लाइनें हाथ से बनाई हैं। ये आम का डिजाइन, दोहरा आम की कली की डिजाइन। और ऐसे चौक हमारे यहाँ नहीं, घर घर में बनते हैं। इससे अच्छे बड़े चौक देवउठनी 11 के दिन बनते हैं। ये हमारी लोक संस्कृति परंपरा। आज के दिन हमारे यहाँ लोगों के यहाँ अनेक प्रकार से पूजन होती है। हमारे यहाँ अरई, मथानी उठा के दिखाओ सरसिज महाराज जी। ये इससे मही माते थे हम लोग, हमारी माता जी, हम। और वो मूसर रखा हुआ है, 2 मूसर हैं, इनकी भी पूजन करते हैं। ये भी रत्न के प्रतीक हैं। आप कहते होंगे कि मथानी की पूजा क्यों करते हैं? गौ माता हमें दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से मही बनता है, उससे मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है। और घी बराबर ताकतवर और शुद्ध कोई चीज़ नहीं है। मक्खन में तो थोड़ा बहुत वो मिला रहता है, दूध के अवशेष, लेकिन तपाने के बाद घी शुद्ध हो जाता है। इसका हाथ का मथा हुआ हमारी माता जी का और हमारा खुद का, हमने खाया है। घी भी खाया है और मक्खन भी खाया है। बासी रोटी और मक्खन हमें बहुत अच्छे लगते, नमक डाल। लोग माखन मिश्री से खाते थे, मुझसे लोग कहते थे तुम औंधे हो, तुम मक्खन जो है मिर्च नमक डाल के खाता था, बहुत स्वादिष्ट लगता था। ये ला भाई मूसर तो दो, उठाओ, वो वाला उठाओ, पकड़ इससे अच्छी है उसमें। ये हमारे यहाँ ओखली गड़ी हुई थी, जो मूसर है, जिसकी पूजा क्यों होती है? ये धन धान्य का प्रदाता है, इससे दाल बनाई जाती है। वो ओखली जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कमर से बांधी थी यशोदा जी ने, उसे लेके गए और अर्जुन नाम के वृक्ष को बीच में से निकले और उसमें से यमलार्जुन प्रकट हुए। तो मूसर से धान भी कूटी जाती है और मूसर से दाल भी बनाई जाती है। इससे अनाज बनता है और उसको धान्य कहते हैं। धन धान से परिपूर्ण हो, यही तो दिवाली का संदेश है। और फिर अपने यहाँ तो लोकोक्ति भी है,
वीरता का परिचय है कि ओखली में मूल दी तो मूसर से क्या डरे। और जो लोग सिरे नहीं मानते ना उन्हें मूसर से मनवा देते हैं लोग, जो पुरानी परंपरा भी रही है। ऐसे भगवान गोवर्धन नाथ की आज पूजा मेरे परिवार में हुई है, गौ माता की पूजा मेरे परिवार में हुई है। मैं हमारी छोटी सी बचिया गौ माता आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं शुभम जी से आग्रह करता हूँ भगवान गिरिराज धरण श्री कृष्ण का और गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत का संस्कृत में स्तुति और प्रार्थना करें। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई तत्व नहीं है, इसका अर्थ ये है हम उनको प्रणाम करते हैं। कितने नाथ हैं? गोवर्धन नाथ एक नाम है। भारत में कितने नाथ हैं? 5 नाथों की चर्चा गर्ग संहिता जो कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ा ग्रंथ है और भागवत से भी अधिक भगवान के बाल लीलाओं की कथाएं उसमें है। वहाँ पर उल्लेख है जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवचा बद्रीनाथ चतुष्कोणे भारतस्यापि वर्तते। ये 4 कोनों पे 4 नाथ, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, द्वारकानाथ जी और बद्रीनाथ जी। मध्ये गोवर्धनस्यापि नाथोऽयं वर्तते नृप पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वराः। श्रीनाथं देवदमनं पश्येत् गोवर्धने गिरौ चतुर्णाम भुविनाथानाम यात्रायाः फलमाप्नुयात्। बोले गोवर्धन नाथ की जय। बोलते रहो और अर्थ करो। ये गोवर्धन नाथ जी का जो श्लोक है वो देवदमन नाम है, श्रीनाथ नाम है। ये नाम के बाद ही श्रीनाथ जी जो आज हम नाथ द्वारा में देख रहे हैं, सब वैष्णव लोग जानते हैं कि जिस दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ था उसी दिन गोवर्धन से श्रीनाथ जी का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ था। और पहले केवल ऊपर हाथ आया, फिर धीरे धीरे करके पूरा विग्रह निकल के आया और गोपाल जी के नाम से फिर वो इनकी स्थापना हुई। और उनके समय में महाप्रभु जी के समय में वहीं मुखारविंद पर ही मंदिर रहा। नाम इनका क्या होगा तो ये गर्ग संहिता को देख करके ही, इसके श्लोकों को देख करके ही जब उन्हें श्रीनाथम देवदमनम यह स्मरण आया तो उन गोपाल जी का नाम फिर तब से श्रीनाथ जी हुआ। बाद में कथा है कि कैसे वो राणा रासिंह के जो राज्य था वहाँ पर सुरक्षित रूप में श्रीनाथ जी पहुँचे, वो बाद की घटना है औरंगजेब के काल की। भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी कुमारतानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मनमोहन ही गोवर्धन से गोवर्धन बन प्रगटाते हैं, मनमोहन ही अगुआ बनकर सबको वह मूर्ति दिखाते हैं। वे गिरि पर हैं, गिरि उन पर है, गिरिवर हैं या गिरिधारी हैं। स्वामी हैं वही दास भी हैं, ठाकुर हैं वही पुजारी हैं, ठाकुर हैं वही पुजारी हैं। ये ब्रज का प्रसिद्ध यह पद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान गोवर्धन नाथ के चरणों में और भगवान गिरिराज धरण के चरणों में नमन। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय। बचिया का नाम था। तो आज से सन 80 के पहले हमारे यहाँ गौशाला में सार में गोमती नाम की एक गाय थी, बहुत ही दुधारू, सीधी और आदर्श गौ माता थी। 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ गाय ने जन्म दिया है बछिया को, उसका नाम भी हमने गोमती रखा है। और गोमती हमारे यहाँ की प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। और गौ माता और गौमूत्र और गोबर ये भी अपने आप में पवित्र है। तो गोमती माता हमें तारेगी, ऐसा हमारे पिताजी ने, बड़े भैया ने, लक्ष्मीकांत जी ने गोमती की बहुत सेवा की। मैं भी इस बछिया को सजाया है हमारे भतीजों ने और उसकी पूजा की थी दिन में, क्योंकि मैं नहीं कर पाया, इसलिए अभी उनकी थोड़ी सी पूजा भी करूँगा।
गाय का मंत्र। श्रीमतीभ्यः सौरभेश पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं। पञ्चगावः समुत्पन्नां मध्यमाने महादधौ तासां मध्ये तु यानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनि पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। सुरभिस्त्वं जगन्मातर्देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस। गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणं प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपावसुन्धरा। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः विद्धिमाकाङ्क्षता पुंसां नित्यं कार्या प्रदक्षिणाम्। बोले गौ माता की जय। अर्थ बोलो जोर से। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य। श्री स्वरूप गाय को नमस्कार है। सौरभेयीभ्य सौरभी से उत्पन्न है ये गाय। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च जो ब्रह्मा की बेटी हैं उन गायों को नमस्कार। पवित्राभ्यो नमो नमः जो पवित्र हैं उनको नमस्कार है। यया सर्वम इदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम। ये जो चल और अचल समस्त संसार जिनके शरीर में यह सब व्याप्त है, ऐसी भूत और भव्य को प्रदर्शित करने वाली जो माता गो माता को नमस्कार है। मध्यमाने महादधौ ये महासमुद्र का जब मंथन हुआ तो 5 प्रमुख गायें उसमें निकली थी। तासां मध्ये या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः। उनका नंदा नामक जो गाय है उसको नमस्कार है। सर्वकामो दुघे देवी जो सभी कामनाओं का दुग्ध देने वाली हैं। चलो सर्व तीर्थाभिषेचिनी और सभी तीर्थों से जो क्षेत्र हैं। चलो पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमो नमः। सुरभि देवी ये हमारा वर्षों से कच्चा तुलसाना है। यही तुलसी जी की पूजा होती है। शालिग्राम जी की राधा दामोदर की शादी विवाह तुलसी शालिग्राम विवाह हमारे पूर्वज दादी माता जी अब भाभियाँ बहू ये कर रही हैं। अब मैं अपने गौशाला की ओर आप सबको ले चल रहा हूँ। 50-52 साल से होश संभालने के बाद से निरंतर सेवा कर रहा हूँ। आगे से बोलो। ये लक्ष्मीकांत जी का निवास है। हमने बड़ी मुश्किल से लड़ के उनसे बनवाया था। कहते थे कच्चे घर अच्छे लगते हैं। उनके हाथ के नारियल ने बरसों हमारे यहाँ हरे नारियल दिए। ये हमारे घर की प्राचीन चमेली अशोक का वृक्ष है। अनेक गाय गौ माता घबराऊंगी जरा यहीं से रहो। काट दो ये जान दो मैं हूँगा। और ये गौ माता का गोधन गोबर पड़ा हुआ है। ये हमारी गौशाला है। ये गौशाला है सार है। ये हमारी गाय है। लक्ष्मी कौन सी है? ये है साउंड लक्ष्मी है जो बड़ी है जो छोटी वो लक्ष्मी है। 2 लक्ष्मी है। और जो लाल लाल नाम भी नहीं बता पा रहे। नाम क्या है लाल लाल का? दुर्गा सरस्वती। 1 2 3 4 5 6 और 7 गौ माता हमारे यहाँ है। 3 बछियाँ वो भी गौ नस्ल की गौ है और 1 बछड़ा है। और ये अदना रजाओ ना भाई साहब। ये गौ माता जो मुझे नाम ध्यान आ रहा है
मैंने जो अपनी आंखों से देखा है और इनकी सेवा करी है। ठाट भी बता दे भैया। गायों को कच्चे घरों में ही रखना चाहिए, उनका फर्श भी चिकना नहीं होना चाहिए। कारण ये होता है, अगर गाय का फर्श चिकना होगा तो वो गिरती है। तो मुझे जो गायों के नाम याद हैं, लगभग 67 से 1967 से गायों के नाम याद हैं। मेरे पूज्य ताऊ जी सोहम जी आ जाओ, श्री सूरज प्रसाद जी शर्मा ज्योतिषाचार्य, श्री पंडित चंद्रमोहन जी शर्मा मेरे पिताजी ज्योतिषाचार्य, वो सेवा करते थे, हमें सेवा करना सिखाया। और फिर बड़े भैया नलनीकांत जी धर्माचार्य, त्रिकांड विद्वान, मंझले भैया लक्ष्मीकांत जी, और मैं वर्षों सेवा की है। हम गाय लगाते भी थे, भूसा सांदी चारा सबकी व्यवस्था करते थे। गायों को चराने भी गए हैं। और आज गौ माता की पूजन का जो गाय चराते हैं और गाय को लगाते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। और गाय लगाना मुझे भी आता है, मेरे भतीजों को भी आता, और बड़े भैया लक्ष्मीकांत जी उनको भी आता था, नियमित लगाते थे। और हमारे विषय में कभी कभी लोग टिप्पणी करते हैं, भले लोग तो नहीं करते, जिन्हें हमसे जलाने ईर्षा फालतू के गौवस्त बनते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, ये गौ हत्यारे हैं। लक्ष्मीकांत जी को सरेआम कहा गया कि गायों की हत्या करवाते हैं। जिस ब्राह्मण वंश ने नवाबी के जमाने में, मुगलों के जमाने में संघर्ष किया हो, सनातन धर्म की रक्षा की हो, और कसाईयों के हाथ से गाय छुड़वाई हो स्वयं पहुंच कर, देश की आजादी के बाद तो बात अलग ही है। यह लक्ष्मीकांत जी का परिवार, नलनीकांत जी का परिवार, उमाकांत का परिवार, हमारे पूर्वज कभी भी गौ माता के विषय में, धर्म के विषय में नहीं झुके। नवाबों की अनीति के खिलाफ भी लड़े और नवाबों को मनवाया। मेरे पितामह के पिताजी पुष्कर चंद जी, पुष्कर मणि जी सिरोंज के धर्म न्यायाधीश थे। मेरे पिताजी पंडित चंद्रमोहन शर्मा, उनके पिताजी श्री मुन्नीलाल जी शर्मा, उनके पिताजी श्री पुष्कर चंद जी शर्मा जो धर्म न्यायाधीश थे नवाब साहब के, और उनके पिताजी श्री गणपत राम जी, उनके लिखी हुई लगभग 150-200 साल पुरानी भागवत, वाल्मीकि, महाभारत आज भी हमारे यहाँ सुरक्षित हैं। और तब से ये गौशाला, ये गौशाला चली आ रही है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेरी वर्तमान पीढ़ी और पूर्वजों की पीढ़ियां लड़ती रही हैं, और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की, हिंदू समाज की ध्वजा पताका फहराती रही है। बदनाम करने वाले, बुरा चाहने वाले कुछ भी कहें, सभी पत्रकारों को, मेरे विरोध में लिखने वालों को, लक्ष्मीकांत जी को हत्यारे, गौ हत्यारे कहने वालों को मैं चैलेंज दे रहा हूं, मेरी जाके गौशाला देख लें। मैं कभी दिखावा नहीं करता, आज पहली बार बता रहा हूं। मेरे मन की पीड़ा है। अपने लोगों ने भी, अपने से जुड़े लोगों ने भी, निकट के लोगों ने भी, और राजनीतिक दृष्टि से विरोध रखने वालों ने भी, केवल ईर्ष्या देश रखने वालों ने लक्ष्मीकांत जी को गौ हत्यारा कहा।
जो कभी संभव नहीं। और मुझे विश्वास है, मेरे कोई संतान भी नहीं है, कि जब तक पंडित चंद्रमोहन शर्मा की पीढ़ियां भावी रहेंगी तो वह सत्य सनातन हिंदू धर्म के लिए, गौ माता के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके विस्तार के लिए सदैव समर्पित होंगे। मैं नाम बता रहा हूं, लिख लेना। सन 70 से ललवो गाय का नाम था जो मैंने देखी है। सोमती, गोमती, हरणी, आशा, कल्ली, संध्या, श्यामा, कितने गाय के नाम बताऊं? ये तो मैं बता रहा हूं 2000 के पहले के। जब से अभी तक मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भैया सबसे पहले उठ के गौ माता को घास डालते हैं, भाभी गौ सेवा करती हैं, परिवार के सब बच्चे गौ सेवा करते हैं। तो कभी हमने नहीं दिखाया कि हमारे यहाँ से लगभग 1000 साल से जो हमें ध्यान है, श्रवण में आके रहे हैं, तब से यहाँ पर घर में गौशाला थी, है और रहेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे यहाँ गौ सेवा करने वाले लोगों को भी, गायों को चराने वाले गोपालों को भी। आदरणीय टीकाराम बाबा यादव जी मालीपुरा वाले, उन्होंने हमारी गाय चराई। और यही नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हमारी गाय चराई। आदरणीय रमजानी दादा गिद्दा बाबा टोरी मोहल्ला वाले, एक नाम और क्या उनका, और टीकाराम बाबा जो अभी हैं थे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ गाय हमेशा चरवाई गई। उसके पहले श्री मब्बू मियां, उसके पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब हमारे पिताजी की शादी हुई थी और उसके बाद उन्हें गाय दान में मिली थी उनकी ससुराल से, सुमेर से, तो रमेश यादव के पूजनीय दादाजी मुन्नीलाल जी, रमेश यादव के हमारे श्रद्धेय पिताजी के पिताजी चुन्नी लाल जी यादव साहब ने हमारे यहाँ की गायों का गोचारण करवाया, गोपालन करवाया। उसके बाद मब्बू मियाँ टोरी वाले, रमजानी दादा, गिद्दा मियाँ, और ये चराने गायों को जंगल ले जाते थे। फिर टीकाराम बाबा मालीपुरा वाले यादव साहब जो धीरज सिंह जी के बड़े भाई थे, उनने वर्षों हमारी गाय चराई, सहयोग किया। और हर दिवाली पे, पड़मा पे हम उनको सरोपा भेंट करके, वस्त्र भेंट करके, तिलक लगा के, दक्षिणा दे के, भेंट करके उनका सम्मान करते थे। और अन्य लोगों का भी किया है। फिर धीरज सिंह जी यादव मालीपुरा वाले, उनके छोटे भाई, उनके लड़के नंदराम जी यादव, मुन्ना लाल जी यादव, उनने हमारे यहाँ वर्षों गौ सेवा की। टीकाराम बाबा ने एक अपने श्रमिक रख छोड़े थे, भरोसा भैया, एरवार समाज के थे, बड़े श्रद्धा भक्ति और लगन से गौपालन, गौ सेवा करते थे, गौचारण कराते थे। हम उनका बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद भैया लाल जी यादव पचकुइयों वाले रमेश के ताऊ जी के लड़के बुंदेल सिंह जी यादव ने गाय चराई, गौचारण करा। और उसके बाद उनकी संतान है रंजीत और आदि बेटा गौचारण लगातार कर रहे हैं। मैं नंदराम यादव के साथ, मुन्ना यादव के साथ, घासीराम यादव छिपैटी वाले, उनके साथ घाटी ऊपर तक गईए चरा के आया हूँ। बरसात में छतरी उलट जाती थी, पानी बरसता था। और ये
अपने नैनकेश्वर बाबा का नाला चढ़ जाता था। गोचारण भी कराए और गायों को छोड़ना लाना तो चड्डी बनियान में करते ही रहते थे। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर सभी गौ माता को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये गोधन है, ये सर्वदेवमयी, सर्व तीर्थमयी हमारी माता हैं, देवी हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ है, आस्था के साथ है। सनातन धर्म में इनको माता के रूप में माना ही है। मैं सभी पुराने बुजुर्ग, गोचारण करने वाले, गोपालन करने वाले यादव समाज के बुजुर्गों को भी नमन प्रणाम करता हूँ। राम भरोसे भैया सहित सभी पुराने लोगों को प्रणाम करता हूँ। जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। गौ पूजन अकेली नहीं हो, घर घर में गौ पालन हो। बड़े शहरों में ना हो तो कम से गांव और कस्बों के क्षेत्र में हो, तभी हम गौ माता की सच्चे ढंग से रक्षा कर सकेंगे। सब लोग सलाह देते हैं कि गाय सड़कों पे फिर रही है। ज़्यादातर 90% गायों को सड़कों पे छोड़ने वाले भी हमारे समाज के लोग हैं, और उनमें से 50% गाय निजी है। अगर निजी लोग गाय घर पर रखें, छोड़े नहीं, और शेष गायों की समाज व्यवस्था करे। हर गांव में लोग अपने घर में गाय रखें, भूसा चारे का प्रबंध करें। पहले गोठान होती थी या गाय खड़ी होती थी, फिर गो चरनोई होती थी। गाय के चरने के लिए जगह हर गांव में होती थी, हर शहर में होती थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से पट्टे शुरू हुए और फिर कब्जे हो गए, और नतीजा ये है कि अब गायों को न चरने के लिए जगह है, न बैठने के लिए। आइए, आज गो पूजन के दिन, गोपालों के सम्मान के दिन, हम सब गाय की रक्षा का, गाय की सुरक्षा का, गाय के संरक्षण का, गौ माता के संवर्धन का सच्चे हृदय से संकल्प लें और स्वयं गौ पालन करें और किसी पे एहसानदारी ना दिखाएं। यही हमारी सच्ची गौ सेवा होगी। बात तो बहुत कहना है, लेकिन लंबा विषय हो जाता है। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। गाय को माता माना है, देवी माना है, और बैल को, नंदी को धर्म का स्वरूप माना है। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। भगवान इनकी रक्षा के लिए समय समय पर पधारते हैं। और पृथ्वी को भी गौ का रूप माना है, और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ही जब अत्याचार अन्याय बढ़ जाते हैं तो भगवान की प्रार्थना करने जाते हैं, और भगवान अवतार के रूप में पधारते हैं। अब तो कल की अवतार शेष बचा है, इसलिए हम सबको गाय की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, पालन के लिए हरेक सनातनी हिंदू को आगे आना पड़ेगा। सच्चे मन से पालना पड़ेगा। मेरी गौशाला के आपने दर्शन करे, और ये गौशाला निरंतर निरंतर चलती रहे, कभी बंद ना हो। हमारी आगामी पीढ़ी भी इसको चलाए। भगवान इतनी शक्ति दे। गौ माता को वंदना करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, हमारी सबसे बुजुर्ग गौ माता, क्या नाम है इसका? ओ, इधर आओ भाई। लो लो लो, ये मुंडी भी कहते हैं और इससे लक्ष्मी भी कहते हैं। इसके सींग नीचे हैं। और ये देखिए, हर साल ये काली कल्ली गौ माता के नाम से जानी जाती है। ये श्यामा सावरी गौ माता के नाम से जानी जाती है। ये गायों के चीजें रखी हुई हैं। ये जो लगा हुआ है गोबर, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन और पड़वा के दिन जब पूजन होती है, गौ माता आशीर्वाद स्वरूप गोबर करती हैं।
तो उसको हम यहाँ लगाते हैं परंपरा से। और जो पोटली बंधी है वो गायों में रोग ना आए उसके लिए है। ये मेरी गौशाला है, आपकी गौशाला है, सबकी गौशाला है, सबके घरों में गौ माता का पालन लालन हो, यही मेरा निवेदन है। बोलिए गौ माता की जय, गौ गौ की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय।